नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिज़ाइन गो रिदम में, वेयर क्रिएटिविटी फाइंड इट्स रिदम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्केचअप ऑन आईपैड पर एक स्मार्ट फर्नीचर मॉडल करना सीखेंगे, वो भी सिर्फ बेसिक टूल्स को यूज़ करके, और कुछ प्रो डिज़ाइनर ट्रिक्स की मदद भी लेंगे स्टेप बाय स्टेप वे में। सबसे पहले हम इसकी बेसिक मॉडलिंग करेंगे, फिर इसका विजुअल स्टाइल चेंज करेंगे, इसको प्रेजेंटेशन मोड में कैसे देख सकते हैं उसको चेक करेंगे, और फाइनली इसको कैसे किसी और फॉर्मेट में एज एन इमेज सेव करना है वो भी सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ट्यूटोरियल आपके स्केचअप वर्कफ्लो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। शुरू करेंगे एक 36 साइड्स और 1 फीट 6 इंचेस रेडियस के सर्कल से। इसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। ठीक इसी जगह इतने ही साइज का एक और सर्कल बनाएंगे और 1 फीट 6 इंचेस हाइट पर मूव कर देंगे। बेस में एक और इसी साइज का सर्कल बनाकर ग्रुप कर देंगे। यकीन मानिए ये स्मार्ट ट्रिक्स का ही हिस्सा है। इन्हीं सर्कल्स को यूज करके हम अपने फाइनल फर्नीचर तक पहुंचने वाले हैं। ऊपर वाले सर्कल को 2 इंच बाहर की तरफ ऑफसेट करेंगे। नीचे सर्कल की आउटर एज पर 1.5 इंचेस बाय 1 फीट का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। टू पॉइंट आर्क यूज करके इसके कॉर्नर्स राउंड करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट इरेज करेंगे इरेजर टूल को यूज करके। वन फीट 4.5 इंचेस की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल और सर्कल यहाँ टच हो रहे हो वहां से। अब जो हमने सर्कल की कॉपी बनाई थी उसे हम 1 फीट 4.5 इंचेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ताकि वो लाइन के एंड पॉइंट को टच करे। इस सर्कल के फेस को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। हमें सिर्फ सर्कल एज अ पाथ यूज करना है फर्नीचर को शेप देने के लिए। 2 पॉइंट आर्क से कॉर्नर को राउंड करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एजेस और फेसेस को डिलीट करते हैं। एक वर्टिकल लाइन सर्कल के इस एंड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ भी सेम ही होगी, यानी 1 फीट 4.5 इंचेस। इस कॉर्नर को भी 2 पॉइंट आर्क से राउंड करेंगे, एक्स्ट्रा एजेस को इरेज करेंगे। मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बेसिक ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर हैं। अगर आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे वो ट्यूटोरियल्स को चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस सर्कल और दोनों वर्टिकल लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाए तो उसे डीसिलेक्ट कर देंगे। ये हमारा पाथ है फॉलो मी टूल के लिए। तो पाथ सिलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल सिलेक्ट करना है और फिर रेक्टेंगल के फेस को पाथ की तरफ ड्रैग करना है, या तो एप्पल पेंसिल से या माउस से, जो भी आप यूज कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले सर्कल को 3 इंचेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे। डबल क्लिक करके ग्रुप के एडिट मोड में जाएंगे और जो आउटर वाला पार्ट है उसको 3 इंचेस नीचे की तरफ पुल करेंगे पुश पुल टूल को यूज करके। नीचे वाले सर्कल को भी डबल क्लिक करेंगे और 1 फीट 6 इंचेस ऊपर की तरफ पुल करेंगे। बाहर वाले शेप को ट्रिपल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। ऐसा करने से हमें मटेरियल अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर वाले सर्कल को डबल क्लिक करके एडिट मोड में बीच वाले फेस को हम डिलीट करेंगे और बेस वाले सर्कल को एडिट मोड में आकर टॉप एज तक पुल करेंगे।
बीच वाले और आउटर वाले पार्ट में हम एक मटेरियल अप्लाई करेंगे और जो रिंग वाला पार्ट है उसमें हम दूसरा मटेरियल अप्लाई करेंगे। मॉडल तो तैयार है। अब विजुअल स्टाइल चेंज करने के लिए हमको स्टाइल्स के पैनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एजेस और प्रोफाइल्स को ऑफ करेंगे। फोटो रियलिस्टिक मटेरियल यहाँ पर हम ऑन रखेंगे। एम्बिएंट ऑकल्जन को ऑन रखेंगे। शैडोज़ के पैनल में जाकर शैडोज़ को ऑन कर देंगे। सन फॉर शेडिंग भी ऑन कर देंगे। 3D वेयरहाउस से हम कुछ एक्सेसरीज डाउनलोड करेंगे। थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे, प्रेजेंटेशन मोड को टर्न ऑन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, स्क्रीन पे से सारे टूल्स और पैनल्स गायब हो जाएंगे। और 4 फिंगर से टैप करने से नेविगेशन टूल्स वापस से आपको दिखाई देंगे। आपको ऊपर साइड में एक क्रॉस का बटन दिख रहा है, उसको आप क्रॉस करके प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ सकते हो। ऊपर के पैनल में से आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेट में आपको इमेज लेनी है वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपके फ़ोटोज़ के अंदर, ऐप के अंदर आपको वो इमेज देखने को मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, यही था एक स्मार्ट और आसान तरीका स्केचअप ऑन आईपैड पर 3D फर्नीचर को मॉडल करने का। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़ें टीम रिदम से, वेयर क्रिएटिविटी फाइंड इट्स रिदम। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ और प्रो ट्रिक्स के साथ स्केचअप की। तब तक के लिए बी क्रिएटिव एंड कीप डिजाइनिंग। बाय बाय।